Hello students, good morning. Today we will read second chapter of Natural Science. बच्चों, आज हम लोग नेचुरल साइंस की सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे. द नेम ऑफ सेकंड चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. इस सेकंड चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो बच्चों, इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोग क्या पढ़े हो? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है. और अब इस चैप्टर में पढ़ना है कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है. तो इस चैप्टर आउटलाइंस क्या है? तो डाइजेशन, यानी किन किन चीजों को हमें इस चैप्टर में कवर करना है. तो डाइजेशन, सेकंड न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, नेक्स्ट डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग, नेक्स्ट फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, एंड देयर आफ्टर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. In the previous lesson, we have learned that nutrition is the process by which plants and animals obtain their food. Food provides the organism energy for work and materials for their growth and development. Food keeps organism healthy and alive. बच्चों, इसके पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा प्लांट्स और एनिमल्स अपनी फूड प्राप्त करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन भी करते हैं. फूड किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो एनर्जी वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हमें काम आता है. ओके, ये भोजन जो होता है वो ऑर्गेनिजम्स को हेल्दी और जीवित रखता है, एकदम स्वस्थ और जीवित रखता है. आइए, हमारा फर्स्ट पॉइंट है डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स क्या होता है बाबू? तो पाचन. कोई चीज कैसे पच जाता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में हमें जानना है. द मेथड ऑफ फूड इनटेक इन केस ऑफ द एनिमल्स इज ऑफ होलोजोइक टाइप, दैट इज दे कंज्यूम food in the form of solid organic matter. You have already studied in class 6th that food consists of many small components. These are protein, carbohydrates, fats, minerals, vitamins, roughage, fiber and water. बच्चों, भोजन ग्रहण करने की विधि जो होलोजाइक टाइप के एनिमल्स हैं, जो अपना भोजन सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं. बच्चों, आपने क्लास 6 में ये पढ़ रखा है कि आपका जो फूड होता है उसमें बहुत सारे स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं. और वो कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज एंड वाटर, ये सब कंपोनेंट्स आपके फूड में होते हैं. इस चीज को आप लोग क्लास 6 में पढ़ रखे हैं. ओके, The components of food, such as carbohydrates, are complex substances which cannot be utilized as such. So, they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex component of food into simpler substances is called digestion. यानी बच्चों, कुछ ऐसे हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है? बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो ऐसे ही इसी फॉर्म में यूटिलाइज नहीं हो सकता है इसका. तो इसको सिंपलर फॉर्म में, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना एकदम जरूरी होता है. तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने की प्रोसेस डाइजेशन कहलाती है. ओके, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. फर्स्ट, इंजेशन. आइए बच्चों, इंजेशन के बारे में जानते हैं. तो इट इज द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. वेरियस ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर इंजेशन. तो बाबू, इंजेशन का मतलब होता है खिलाना, यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है ये कि ये फूड को बॉडी में लेने की प्रोसेस है ये. यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को जब अपने बॉडी में लेता है तो ये इसी प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं. अब बहुत से एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी स्पेशल ऑर्गन्स हैं इंजेशन के लिए. जरूरी नहीं है कि सभी एनिमल्स एक ही ऑर्गन से इंजेशन करते हों.
डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइप से इंजेक्शन प्रोसेस करते हैं। ओके, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैप्चर्स फूड with the help of pseudopodia. Any part of its body act like mouth. यानी जब बात अमीबा की करें तो ये क्या करता है, ये फूड को कैप्चर कर लेता है अपने स्यूडोपोडिया के हेल्प से। तो अमीबा का कोई भी पार्ट माउथ के तरह ही एक्ट करता है। पैरामीशियम another uncellular organism capture its food with the help of cilia, but it has a special place for the ingestion of food. बाबू, पैरामीशियम जो होता है ये सिलिया के हेल्प से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करके उनको खाता है। इंसेक्ट्स हैव प्रोबोसिस विद द हेल्प ऑफ विच दे सक फूड इन द लिक्विड फॉर्म। यानी बच्चों, ये कीड़े कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये अपनी प्रोबोसिस के हेल्प से, यानी को कीड़ों के जो सूंड होते हैं, प्रोबोसिस जिसको बोलेंगे, उसके हेल्प से ये फूड को लिक्विड फॉर्म में सक कर लेते हैं। जैसे आप इंसेक्ट्स में मॉस्किटो को देखते हैं, उसका क्या होता है, वो अपने प्रोबोसिस के वजह के द्वारा हमारे बॉडी से ब्लड निकाल लेता है। तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में फूड को सक कर लेते हैं। फ्रॉग कैप्चर्स फूड स्मॉल इंसेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग मस्कुलर स्टिकी टंग। यानी ये फ्रॉग जो होता है ये अपनी फूड में क्या, स्मॉल इंसेक्ट्स को अपनी लॉन्ग मस्कुलर और स्टिकी टोंग यानी चिपचिपे जीभ की वजह से अपनी शिकार को पकड़ लेता है, यानी छोटे मोटे कीड़ों को पकड़ के खा जाता है। हाइड्रा ए सिंपल aquatic एनिमल कैप्चर्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ tentacles and then transfer it to its mouth. हाइड्रा जो एक सिंपल एक्वेटिक एनिमल है, ये फूड को अपने टेंटिकल्स के हेल्प से फूड कैप्चर कर लेता है और उसके बाद इसको अपने माउथ में ट्रांसफर कर लेता है। ओके, नेक्स्ट, डाइजेशन। द फूड कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स इन नॉर्मली सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स। The food has to be broken down into more simple compound which the body can utilize. This process of converting solid and complex food into simple and soluble food is called digestion. बच्चों, एनिमल्स के द्वारा जो फूड कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है, वो सामान्यतः सॉलिड और कॉम्प्लेक्स होता है। तो इन फूड्स को सिंपलर फॉर्म में, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, मतलब ऐसे छोटे फॉर्म में तोड़ देना कि जिसको बॉडी यूटिलाइज कर सके। तो इसी कॉम्प्लेक्स और सॉलिड फॉर्म में के जो फूड होते हैं, तो इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ के एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कर देने का जो प्रोसेस होता है, जिसको बॉडी हमारा यूटिलाइज कर सके, इसी को कहते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, absorption. It is the process by which digested nutrients are absorbed by the intestine and transported to various parts of the body through the circulatory system. Absorption ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बॉडी के वेरियस पार्ट्स में। किसके द्वारा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। Our next point is assimilation. It is the process of utilizing absorbed food for the growth, development and energy requirement of the animal. यानी assimilation ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें absorbed फूड का यूटिलाइजेशन किया जाता है, और वो किस लिए, तो ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनिमल के एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, digestion. It is the process of removing undigested food waste material from the body in the form of feces. यानी digestion एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमारे बॉडी से किस फॉर्म में निकलता है, तो फीसिस के फॉर्म में, मल के रूप में। ओके, गो थ्रो 1. Let us perform an activity to know the type of food and mode of feeding.
in different animals. Mention the type of food and various mode of feeding in different animals from the list given below the table. One example is solved for you. बच्चों आइए एक एक्टिविटी करते हैं, जिस एक्टिविटी के माध्यम से हमें ये जानना है कि डिफरेंट एनिमल्स के जो मोड ऑफ फीडिंग होता है और टाइप ऑफ फूड होता है उसके बारे में. ओके, तो अलग अलग एनिमल्स के मोड ऑफ फीडिंग और काइंड ऑफ फूड सब डिफरेंट होता है, तो आप ये सब खुद से करोगे. ओके, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. Human beings are omnivorous. We eat different parts of the plants like roots, shoot, fruits, and seeds. We also take animals products like egg, meat, and milk. Human beings omnivorous होते हैं. Omnivorous किसको बोलते हैं बाबू? यानी प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट को खाने वाले. ह्यूमन बींग्स प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं, जैसे कि रूट, शूट, फ्रूट एंड सीड्स. और एनिमल्स प्रोडक्ट्स क्या खाते हैं? तो जैसे कि एग्स, मीट एंड मिल्क. द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम. इट कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. यानी बच्चों जो हम लोग भोजन खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा एकदम सिंपल मॉलिक्यूल्स में उन्हें तोड़ा जाता है. और ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, ये दो ग्रुप में बटे हुए हैं. ए लॉन्ग क्वाइल्ड फूड ट्यूब विच इज ओपनड एट बोथ एंड्स, इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल. इट बिगिंस विद माउथ एंड एंड विद एनस. इट इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कंपार्टमेंट्स. यानी एक लॉन्ग जो क्वाइल्ड फूड ट्यूब है जिसका ओपन एंड दोनों साइड है, वो एलिमेंट्री कैनल कहलाता है. और यह माउथ से स्टार्ट होकर और एनस पे समाप्त होता है, जिसे नीचे लिखे कंपार्टमेंट्स में बांटा गया है. आइए कौन कौन देखते हैं. बकल कैविटी, ईसोफेगस और फूड पाइप, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, anus, and extra bit. Parasites do not digest their food to get energy. Instead of this, they absorb the digested food from their host. Parasites जो होते हैं ये अपनी फूड को डाइजेस्ट नहीं करते हैं एनर्जी के लिए. इसके बदले में वो डाइजेस्टेड फूड ही ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने होस्ट के बॉडी से. यानी जहां से उनको फूड लेना होता है वहां से डाइजेस्टेड फूड ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं पैरासाइट्स. स्टारफिश यूजुअली हैज पॉइंटेड आर्म्स रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल बॉडी. इट फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, commonly called bivalves. When feeding, the starfish pushes its stomach out of its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. बच्चों स्टारफिश जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के जैसे कठोर कवच वाले यानी शेल्ड वाले जंतुओं का यानी एनिमल्स का आहार करती है. ये कवच खोलने के बाद अपने मुंह से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के सॉफ्ट पार्ट्स को यानी कोमल भागों को खाती है और फिर अमाशय इसके शरीर के अंदर चला जाता है और बाद में धीरे धीरे इसका फूड पचते रहता है. इन ह्यूमंस द एलिमेंट्री कैनल इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 15 मीटर लॉन्ग. यानी मनुष्यों में जो एलिमेंट्री कैनल होता है ये 9 मीटर लंबा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबा तथा लार्ज इंटेस्टाइन 15 मीटर लंबा होता है. ओके, अभी इस पिक्चर को देखने के बाद आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ आप देखेंगे बकल कैविटी,
salivary gland, esophagus, stomach, pancreas, small intestine, large intestine, rectum, anus और लेफ्ट साइड में लीवर, गॉल ब्लैडर. ओके. The digestive glands make and store the digestive juices for enzymes that help in digestion. These glands are liver, pancreas, gallbladder and salivary glands. यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं ये डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम्स बनाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. और ये ग्लैंड्स कौन कौन होते हैं जी? तो ये ग्लैंड्स हैं लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड सेलेवरी ग्लैंड्स. लेट अस फर्स्ट स्टडी द different parts of the human digestive system and know the changes which take place in the nature and composition of food when it passes through different parts of the human digestive tract. आइए बच्चों, सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये कहाँ है और इसका नेचर और कंपोजिशन कैसा है और फूड कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट्स से होकर गुजरता है. तो आइए फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, द माउथ एंड बकल कैविटी. द माउथ इज एन ओपनिंग बिटवीन द लिप्स. इट लीड्स to the buccal or oral cavity. The oral cavity has a number of teeth and a muscular tongue. When we chew food, our teeth help to cut and grind it into smaller pieces. तो बच्चों माउथ जो कि दो लिप्स के बीच से खुलता है और ये इसके अंदर टीथ और मस्कुलर टंग होता है जो फूड को चबाने और काटने में काम आता है. जो टीथ जो होता है वो फूड को काट के एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है. अब आइए बच्चों टीथ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कैल्शियम अटैच्ड टू अपर एंड लोअर जॉज ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड अ फ्यू लोअर एनिमल्स. These are used primarily for mastication. In the course of evolution, various forms of teeth have developed from simple scale like rows of cone-shaped structure found in shark to the more complex structures common in mammals. ये टीथ जो होता है ये बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर जो कि कैल्शियम से बना होता है और ये वर्टिब्रेट्स के ऊपरी और निचले जॉज यानी जबड़े से जुड़े हुए होता है. इसका यूज काटने, भोजन को काटने, पीसने और चबाने के लिए किया जाता है. ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके का टीथ पाया जाता है. जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके टीथ डिफरेंट होते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके टीथ डिफरेंट होते हैं. लेकिन ह्यूमंस के टीथ जो होते हैं वो अभी यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं बाबू. अभी हम लोग फिर डिस्कस करेंगे एक एक करके सभी चीजों का नाम यहाँ हम लोग बोलेंगे. पहले तो इसको एक बार देख लें. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ दैट ग्रो ड्यूरिंग infancy and fall off at the age of 6 to 8 are called milk teeth. They are replaced by a second set of teeth called permanent teeth that are never replaced. यानी 6 से 8 वर्ष की उम्र में एक सेट टीथ का गिरना शुरू हो जाता है. यानी बच्चे लोगों का दांत जो कि 6 से 8 वर्ष की उम्र के होते हैं इनका दांत एक एक करके टूटना शुरू हो जाता है और उसके जगह पे नए टीथ यानी जो परमानेंट टीथ कहे जाते हैं वो इन मिल्क टीथ का प्लेस लेते जाते हैं और परमानेंट टीथ फिर से हो जाता है. गो थ्रो टू एम टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. रन योर टंग ओवर योर टीथ while reading this sentence. You will able to identify all the 4 type of teeth. We have all the 4 types of teeth, but no one type is bigger than the other. बच्चों आप इस सेंटेंस को पढ़ते टाइम आप अपने माउथ में टंग को अगर घुमाओगे तो आप पाओगे कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ जो हैं
इन सबको आप आइडेंटिफाई कर लोगे। और टाइप ऑफ टीथ कौन कौन है, आइए देखते हैं। तो टीथ टाइप इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो देखते हैं नंबर्स इन फर्स्ट सेट इन्फेंट। तो इंसीजर्स कितने होते हैं फर्स्ट सेट में, तो 8, कैनाइन कितने होते हैं, तो 4, प्रीमोलर कितने होते हैं, तो 0, और मोलर कितने होते हैं, 8। नंबर इन सेकेंड सेट, ये एडल्ट की बात है, इसके पहले हम लोग इन्फेंट की बात कर रहे थे, यानी शिशुओं की, छोटे बच्चों की। ओके, तो एडल्ट में इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्री मोलर 8 होते हैं और मोलर 12 होते हैं, टोटल 32। आइए इन टीथ का फंक्शन जान लेते हैं। तो इंसीजर क्या करता है, तो कटिंग करता है, और कैनाइन स्टैबिंग, प्रीमोलर्स चीविंग and molars mastication. There are 4 types of teeth spread out inside the mouth. They are incisors, canines, premolars, and molars. Each type consists of teeth with separate functions. They differ in size, shape, and number. बच्चों, हमारे मुंह के अंदर जो फैले हुए दांत हैं ये 4 टाइप्स के हैं। और कौन कौन, तो ये है इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और ये जो हम लोगों ने 4 टाइप्स पढ़े, तो इन सब का अलग अलग फंक्शन है और ये साइज में और नंबर में अलग अलग है। तो आइए जानते हैं इंसीजर के बारे में। तो इंसीजर्स आर एट द फ्रंट एंड सेंटर ऑफ द माउथ। दे हैव शार्प स्ट्रेट कटिंग एज टू कट द बाइट फूड। यानी ये इंसीजर्स जो होते हैं ये हमारे माउथ के सेंटर में होते हैं और ये शार्प और कटिंग एज वाले होते हैं। यानी हम लोग इनसे भोजन को काटने का काम करते हैं। हम लोग किसी चीज को खाते हैं तो इस आगे वाले जो टीथ हैं जिसको इंसीजर बोलते हैं हम लोग, इनसे काटने का काम करते हैं। आइए अब कैनाइन्स के बारे में जानते हैं। तो कैनाइन्स आर नेक्स्ट टू इंसीजर्स, यानी इंसीजर्स के बाद वाले जो दांत होते हैं उनको कैनाइन्स बोलते हैं। दे आर शार्प एंड पॉइंटेड। ये दे आर यूज टू स्टैब, टीयर एंड पियर्स फूड। यानी कैनाइन क्या करता है, तो ये इंसीजर के जस्ट बाद वाले टीथ होते हैं और ये एकदम शार्प और पॉइंटेड होते हैं, तेज और नुकीले। ये फूड को क्या कर, यानी कैनाइन्स का यूज किया जाता है फूड को चीरने, फाड़ने और कुतरने के लिए। ओके, अब आइए जानते हैं प्री मोलर्स और मोलर्स के बारे में। तो प्री मोलर्स एंड मोलर्स आर फाउंड एट द बैक एंड साइड्स ऑफ द जॉज। यानी जबड़े के एकदम साइड में और सबसे पीछे पाए जाते हैं ये प्री मोलर और मोलर। दे ब्रेक अप टू फूड इनटू स्मॉलर पीस बिफोर इट इज स्वॉल्ड। यानी निगलने के पहले फूड को ये एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। कौन, तो प्री मोलर और मोलर। अब प्री मोलर और मोलर में मोलर से पहले आता है प्री मोलर और उसके बाद में आता है मोलर। Sweets and tooth decay. Our mouth contains bacteria which are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after meals, then many harmful bacteria begins to live and grow on the food particles in the form of a sticky film on the teeth called plaque. These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids which gradually damage the tooth enamel, hard covering the teeth. This is called tooth decay. बच्चों, हमारे मुंह में बैक्टीरिया होता है जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, जबकि जब भोजन के बाद हम अपने दांतों को या मुंह को साफ नहीं करते हैं तो इसमें बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया रहना शुरू कर देता है और हमारी दांतों पे फूड पार्टिकल्स के, और ये फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंस के सड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे टूथ का इनेमिल डैमेज हो जाता है। इनेमिल जो होता है वो हार्ड कवरिंग ऑन टीथ होता है। हमारे दांत को हार्ड कवर जो मिला हुआ है वो इनेमिल ही है, तो ये डैमेज होने लगता है और इससे दांत सड़ने लगता है। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम,
then it causes severe toothache and in extreme cases result in tooth loss. The following points should be taken care of to prevent tooth decay and for maintaining dental hygiene. अगर इन सड़े हुए दांतों की सही टाइम पर इसका उपचार नहीं कराया जाए, इसको डॉक्टर से नहीं दिखाया जाए, तो गंभीर रूप से इस टूथेक होगा, मीन्स दांत का दर्द होगा, या फिर टूथ लॉस भी हो सकता है, यानी बाद में दांत वो गिर जाएगा। अगर इन फॉलोइंग पॉइंट्स को, यानी जो ऊपर के पॉइंट्स हम लोग देखें, उनको फॉलो करें तो दांतों को सड़ने से बचा सकते हैं, और ये जरूरी है हमारे डेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। ग्रेजुअल डिके ऑफ टूथ। Avoid eating sticky and sugary items such as chocolates, sweets, cold drinks, etc. यानी दांतों को सड़ने से बचाने के लिए हमें स्टिकी और सुगरी आइटम्स को खाने से बचना चाहिए। स्टिकी मीन्स ऐसी चीज जो आपको खाने से आपके दांत में चिपक जाए, जैसे कि चॉकलेट्स, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीजों को खाने से बचना चाहिए। इससे हमारे दांतों को सड़ने का या खराब होने का खतरा रहता है। ईट फूड आइटम्स रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हमें ऐसे फूड आइटम्स खाने चाहिए जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा अधिक हो, इससे हमारी दांतों को ताकत मिलता है। क्लीन योर टीथ इन विथ अ ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस, स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव्ड बिटवीन टू टीथ to take our trapped food particles at least twice in a day. यानी हमें अपनी दांतों को ब्रश से या दातुन से कम दिन में 2 बार जरूर साफ करना चाहिए। कम से कम 2 बार, एक बार सुबह में और दूसरी बार रात में सोने से पहले। Never put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. यानी कभी भी गंदे हाथों को या फिर बिना धोए हुए कोई भी चीज को मुंह में न डालें। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टंग। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट।